तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने आज का एपिसोड देख ही लिया होगा कि किस तरह से इंटरेस्टिंग सा टास्क हुआ डब्बे वाला, किसने किसको मारा, किसने किसको पीटा। अच्छी तरह से आप लोगों ने ये चीज़ तो नोटिस कर ही ली होगी। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा, वो क्या है, वो ये है कि प्रतीक को जब देव और लीना से प्यार तो है, ये तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन देव और लीना ने राखी सावंत से आकर के जब ये बात कही तो राखी सावंत वाकई शॉक्ड तो हुई। लेकिन वो कहती क्या है, वो ये कहती हैं कि अभिजीत दादा मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरे उनके दिल में मेरे लिए प्यार है, लेकिन मैं उनसे प्यार नहीं करती यार, मैं उन्हें सिर्फ इज्जत देती हूँ। पर लेकिन वो तो इसका उल्टा ही मतलब समझ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। जैसे ही देव और लीना उठ करके जाती हैं, फिर कौन आता है, अभिजीत दादा आकर के बैठते हैं। तभी राखी सावंत भी कहती हैं कि एक बात बताओ दादा, तुम इससे प्यार व्यार करते हो क्या। राखी कहती, अभिजीत कहते हैं कि नहीं, मैं प्यार व्यार तो नहीं करता यार, मैं प्यार नहीं करता, मैं तो इसे दोस्त मानता हूँ यार, ऐसे बात करते हुए नजर आए। तो तभी राखी कहती हैं कि यार वो यहाँ पर बैठी हुई थी देवोलीना, और वो यही बात कह के गई है कि इनके इंटेंशन तो मुझे शायद प्यार व्यार करते हैं, इसलिए ऐसी ऐसी हरकतें भी करते हैं। उनके नहीं यार, मैं प्यार नहीं करता उससे, इस तरह से बोल दो। कहीं ना कहीं अभिजीत दादा नजर आए। लेकिन यार देवोलीना को ऐसा क्यों लगता है कि अभिजीत दादा से प्यार करते हैं। लेकिन यार देखा जाए ना, वाकई अभिजीत दादा करते तो हैं। उन्होंने खुद बोला था कि मैं मैरिड हूँ, वरना मेरी वाइफ तो तू ही होती देवो। पता नहीं क्यों करते हैं उनसे प्यार, जबकि देवोलीना तो इतना अच्छा भी नहीं खेलना जानती। प्रतीक के चक्कर में जब वो पड़ी हुई हैं तो क्या फ़ायदा यार ऐसे चक्कर में पड़ने का। देखा जाए ना, कहीं ना कहीं अभिजीत दादा गलत प्लेटफॉर्म पे हैं, जो कि उन्हें आगे जाके नुकसान होने वाला है इसका। अगर अभिजीत दादा ने खुद कहा है कि मैं इसके लिए खेलने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरे को कभी खेलने का मौका मिले तो, मतलब अगर कोई कोई तुम्हारी फीलिंग्स समझ रहा है तो तुम्हें भी तो उसकी फीलिंग्स समझनी चाहिए ना। देखा जाए ना यार, कहीं ना कहीं देवोलीना को फीलिंग समझनी चाहिए और साफ साफ कह देना चाहिए कि दादा आप मेरे भाई हो और मैं आपको भाई से ज़्यादा कुछ नहीं मानती। बस अगर वो ये भी बोल देंगे ना तो अभिजीत दादा के लिए काफ़ी है। बाकी सलमान भाई उनकी औकात तो औकात पर रख ही देंगे तबीयत से, क्योंकि अगर उन्होंने दोबारा देवोलीना को छेड़ने की हरकत करी तो अभिजीत दादा क्या क्या होगा उनके साथ, उनका तबीयत से कुटाई से हो जाएगी सलमान खान से। और वो वैसे तुम्हारा को पता है, हम ऑडियंस को अच्छी तरह से पता है कि सलमान भाई कितनी प्यारी औकात देते हैं, सबको ही पता है। और दूसरी बात, उमर रियाज और करण कुंद्रा में कहीं ना कहीं वैसे लग रहा है यार इन दोनों की दोस्ती ना टूट जाए। पहले एपिसोड में इनकी लड़ाई हो गई, अब क्या हो रहा है कि उन्हें उमर रियाज को ही नहीं पता कि करण कुंद्रा खेलना चाहते हैं निशांत के लिए, और करण कुंद्रा को ही नहीं पता कि वो खेलना चाहते हैं शमीता के लिए। शमीता ने खुद अपने मुंह से ये बात बोली है कि मेरी सेकंड प्रायोरिटी है उमर रियाज। मतलब जो पहले टाइम में जब राजीव बदातिया था, विशाल कोटियान था, जय भानुशाली था, उस टाइम में अब से मतलब जब ये जानी दुश्मन थे कौन, उमर रियाज और शमीता शेट्टी। लेकिन अब यार सेकंड प्रायोरिटी अहमियत कैसे बन गए, कैसे अहम होगा शमीता शेट्टी के लिए उमर रियाज, क्या कर दिया इन्होंने ऐसा। वैसे देखा जाए कहीं ना कहीं उमर रियाज बंदा है ग्रेट, किसी के भी साथ बैठता है ना उसे अपना दीवाना ही कर लेता है, ये तो हमने अच्छी तरह से देखा है। तो तब जब तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, निशांत बात कर रहे होते हैं कि हाँ भाई हाँ मैं तो तेरे लिए ही खेलूंगा, और तभी निशांत कहते हैं कि उसकी उमर भी तो खेलना चाह रहा है, किसके लिए, शमीता के लिए। वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। तो तभी करण कुंद्रा जाते हैं उमर रियाज के पास, वो कहते हैं यार तूने मुझे बताया नहीं कि तू शमीता के लिए खेलने वाला है। तो उमर रियाज कहते हैं कि भाई देख, अब तेरे को ऐसा लगता है कि मैं निशांत के लिए खेलूँ, तो मैं घंटा नहीं खेलने वाला, क्योंकि वो निशांत को भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो तेजस्वी के दोस्त हैं। वैसे उनके लिए खेलना ना खेलना बेकार ही है, लेकिन उन्हें साफ साफ कह दिया कि तेरे को क्या लगता है मैं निशांत के लिए खेलूंगा, इससे अच्छा मैं शमीता के लिए ना खेल लूँ जो मैं खेल रहा हूँ। और और जब ये टास्क शुरू हुआ, जब वैसे बिग बॉस ने सही औकात दी है कि अगर ये टास्क रद्द ना करते ना वो वाला, तो शायद अब ये बच जाते जो बिग बॉस के बॉक्स में जो फंसे हुए हैं। इतनी खतरनाक 28 मिनट तक बैठना है तो कम बड़ी बात नहीं, ऊपर से क्या नाम है इसके जो टॉर्चर हो रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये टास्क रद्द ना होता पहले वाला तो शायद इसमें से इन्हें निकलने का चांस होता और ये वाला टास्क रद्द करा सकते थे। लेकिन बिग बॉस ने भी इनकी जम करके लगा दी कि हाँ सालो चूतिया लग रहे हैं ना हम यहाँ पर, के आप लोग क्या नाम है टास्क रद्द कर दोगे और हम क्या नाम है बड़े खुश होंगे कि हाँ भाई हाँ नेकी करी आपने, बहुत अच्छा काम करा है टास्क रद्द करा करके। ऑडियंस का क्या हुआ होगा, ऑडियंस तो खुद सोचते कि यार अब खेलने अच्छा खेलने अच्छा खेल ले, लेकिन उन्हें क्या मिला, घंटा कुछ नहीं मिला, टास्क रद्द करा दिया। जो देख करके कहीं ना कहीं बिग बॉस भी खिलते थे, इसलिए उन्होंने कह दिया कि आपके बिग बॉस के घर में बीते हुए ये अच्छे 28 मिनट भी बन सकते हैं और बुरे भी बन सकते हैं। इसे देख करके कहीं ना कहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बुरे 28 मिनट होने वाले हैं।
अब नॉमिनेट कौन कौन है ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, रश्मि, उमर, करण, तेजा, अभिजीत, ये लोग नॉमिनेटेड हैं। लेकिन जब बिग बॉस ने टास्क का बताया तो वाकई टास्क बड़ा ही हैरत अंगेज कर देने वाला था। कौन कौन किसका समझा रहा, बंदे समझ से बिल्कुल बाहर इनके कि यार 28 मिनट उंगलियों पे कैसे गिनेंगे। सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मतलब समझ नहीं सकते। ऊपर से जब वो कानों में बोल रहे होंगे डब्बों में से और हम उंगलियों पे गिन रहे होंगे तो कैसे हो सकता है। ये तो बहुत हार्ड था, हार्ड है, क्या होगा कैसा होगा ये तो कोई भी नहीं जानता था। लेकिन उन्होंने फिर भी चुनौती तो ली, गए बिग बॉस में। लेकिन समझा था वो कौन किसको आया, देवोलीना, जो रश्मि देसाई की किसी टाइम में बेस्ट फ्रेंड बहन हुआ करती थी, वो समझाती हुई नजर आई तेजा को अच्छी तरह से कि इस तरह से गिनना, इस तरह से गिनना। करण कुंद्रा गए निशांत के पास, क्यों, क्योंकि वो इनकी प्रायोरिटी बनने है ना निशांत भट्ट, तो उनके पास गए। उन्होंने कहा हाँ भाई यहाँ कैसे गिनना है, वो बताते हैं उन्हें कि इस तरह से गिन सकते हो। लेकिन संचालक तो कौन है, राखी सावंत। और राखी सावंत आपको पता है कि अच्छी तरह से भड़कती हैं तो सही तबीयत से ही तड़म तोड़ करती हैं वो, इसलिए वो भी क्लेस गए। ऊपर से प्रतीक सहजपाल जब देवोलीना, राखी सावंत जब देवोलीना को डांट रही थी तो प्रतीक कहते हैं कि भाई वो समझा सकते हैं, उनकी फ्रेंड है, ये बिग बॉस के रूल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप समझा नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते, ये सब तो हम कर सकते हैं, ये सब हाँ वाकई कर सकते हैं। जब तेजा ने वो कॉपी पढ़ी थी तो उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ था कि इस तरह से करना है, इस तरह से नहीं करना है, ये तो फालतू के चोचलेबाजी हैं। लेकिन जब जैसे ही नाम सुनने में आया कि पहला कंटेस्टेंट जो जाने वाला है वो कौन है, करण कुंद्रा, और सुनकर कि करण कुंद्रा के भी शॉक्ड हो गए थे कि भाई यार मुझे ही क्यों भेज दिया पहले। चलो अच्छी बात है, करण कुंद्रा जब बॉक्स के अंदर गए क्या हुआ, तबीयत से उनके ताड़म तोड़ी करी, स्प्रे मारा गया, ऊपर से क्या में जो धुआं है मिर्चों का वो डाला गया, और पता नहीं वगैरह वगैरह, पानी, बर्फ़ का पानी, पता नहीं गंदी गंदी चीज़ें डाली गई। लेकिन और सबसे ज़्यादा जो इमोशनली उन्हें अटैच करना चाहते थे किससे, तेजस्वी प्रकाश से, कि करण, तेजा रो नहीं रही थी लेकिन उन्हें फिर भी बताया गया कि करण यार तेजा क्यों रो रही है, कर लेगा वो, अच्छा खिलाड़ी है, कर लेगा। क्यों, ताकि करण कुंद्रा को लगता है कि हाँ तेजा सच में रो रही है तो ज़रूर बाहर आते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, करण कुंद्रा वाकई एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और अंदर बैठकर खेलते रहे। और देवोलीना भट्टाचार्य कितनी खतरनाक हो रहे थे, कितनी कमी नहीं है एक नंबर की यार, सच्ची में। मतलब उनके इमोशंस से खेल रही हैं वो, कि ऐसी स्ट्रेटजी होती है, तुम वैसे भी बेकार खेल रहे हो, तुमसे अच्छा तो उमर खेल रहा है, तुमसे अच्छी तो तेजा खेल रही है, तो फालतू का इनका टाइम ले रहा है, बेकार है, निकल जा। ये सब चीज़ कहीं ना कहीं देखने लायक तो थी, जो बहुत ज़्यादा बुरी थी। ये चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करते थे इन लोगों से, लेकिन ये ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज कर देने वाली हैं। और दूसरा, जब अभिजीत बिच्चू को ले गए इसके अंदर तो उन्होंने तो भाई कसम से हंसी सी दिला दी। अंदर गए, बैठे रहिए, पानी डाला गया, बर्फ़ का पानी डाला गया, कचरा डाला गया, लेकिन प्रतीक सेजपाल जो इन सब में अच्छा लगा, कौन लगा, प्रतीक सेजपाल, कसम से यार दिल जीत लिया। वो करने नहीं दे रहे टॉर्चर के, यार नहीं इतना नहीं कर सकते हम, इतना नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। जब देवोलीना उनकी बेस्ट फ्रेंड, अब गर्लफ्रेंड के लो या कुछ भी के लो, जब वो स्प्रे मार रही थी तो वो बार बार उसके सुराग जो थे उस पर हाथ लगा रहे थे कि नहीं देवो इतना नहीं कर सकती यार, लिमिट में करो। और उससे पहले भी जब अभिजीत बिच्चू के लिए बॉक्स में नहीं गए थे उससे पहले वो सबको समझा रहे थे कि यार हम सिर्फ इतना टॉर्चर कर सकते हैं जितना वो सही है, यूँ नहीं कि वो टॉर्चर करते करते ही अंदर मर जाए। और ये बात प्रतीक सेजपाल के काफ़ी ऑडियंस को पसंद भी आएगी कि उन्होंने बचाया है सबको। करण कुंद्रा के टाइम पे भी उन्होंने कहा था कि यार ऐसे आग का धुआं नहीं दे सकते हम ऐसे। लेकिन जब सबसे ज़्यादा हंसी आई थी वो यहाँ पर आई थी कि उमर रियाज लेकर के भागे मिर्चों के धुआं, तबीयत से छुपा कर आ गए कि भाई हमारे टाइम में तो धज्जी उड़ा देंगे हमारी। और दूसरी बिचुकले ने तो वाकई भाई मज़े से दिला दी, जब वो कह रहे हैं हाँ भाई कितने हो गए, 5 मिनट, कितने हो गए 5 मिनट, कितने हो गए 5 मिनट बस। अब शमिता शेट्टी पूरी कोशिश करती है उन्हें उकसाने की कि हाँ वो टाइम भूल जाए, फिर पूछती हैं शमिता दीदी कि हाँ बिचुकले कितना टाइम रह गया, 5 मिनट। वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग तो था बिग बॉस देख करके, भाई हंसी भी आ रही थी। लेकिन करण कुंद्रा ने भी अच्छी खासी चाल चली है कि तुम्हारे अभिजीत बिचुकले के एंड सन्स को तोड़ देंगे, जो भी होता तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। चाहते ना अभिजीत बिचुकले उससे निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे तो भाई लग रहा था कि शायद वो निकल जाएंगे। लेकिन कल के एपिसोड में देखते हैं वो निकलते हैं या नहीं निकलते, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्या होता है क्या नहीं होता वो भी उन पर डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरह से उन पर पानी डाला गया, अब देवोलीना स्प्रे डाल रही थी, वो कह रही थी, अभिजीत बिचुकले बोले कि देवोलीना कैसी पत रही है तू, क्या कर रही है ये। ये चीज़ देख करके काफ़ी हंसी आई कि देवोलीना ने कुछ नहीं करा,
कुछ भी नहीं करा, चुपचाप बैठ गए साइड में जाकर। फिर शुरू हुई वो 5 मिनट। दादा इतने 28 मिनट हैं और 28 मिनट में कितने मिनट होगा आपका? यार ऐसा नहीं कर सकती यार, तू 5 मिनट हुए यार, यार यार ये क्या कर रही है यार, 5 मिनट ही तो हुए यार, ओ यार देवो तू कैसी पत्नी है यार। इस तरह से करते हुए नजर आए। मतलब अगर बिचुगले का वो अभिजीत बिचुगले एंड सन्स का वो फट जाता है, टूट जाता है, तो वाकई ऐसे लगता तो है इनकी लैंग्वेज से कि ये बिग बॉस हिला दे मस्ता दे। होने वाली है वर्ल्ड वॉर 3 बिग बॉस के घर में, अगर बिचुगले का वो टूट जाता है, क्योंकि बिचुगले वाकई बड़ा साइको लगता है मेरे को। आपको क्या है कहना है इससे में, हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का एपिसोड देखने के बाद कैसा लगा, क्या फील करा प्रतीक से सहजपाल का ये स्टैंड जो उन्होंने बचा रहे हैं सबको, आपको कैसा है लगा, हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जुड़े रहिए हमारे साथ ट्रेंडिंग वर्ल्ड पर ऐसी ही तड़कती फड़कती अपडेटों के लिए।